अगर तनाव है तो उनको लूज करो धीरे धीरे, लेट गो एवरीथिंग। ध्यान मीन्स हमें अवेकनिंग में ही आना है। बॉडी, इंडिविजुअल, प्रॉब्लम्स, पास्ट, फ्यूचर, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। ये जो चक्र चलता है हमारे दिमाग में, कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, सुबह क्या हुआ था, नेक्स्ट क्या होगा, पास्ट एंड फ्यूचर की जितनी कथनियां चलती हैं, ड्रॉप दैट। सो स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, स्टे इन द प्रेजेंट ओनली अवेकनिंग है। नो मेमोरी, कोई कल्पना नहीं, कोई याद नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। ड्रॉप द मेमोरी। सारे टाइम के लिए नहीं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेडिटेशन। एंड यू ड्रॉप मेमोरी मीन्स नो डिजायर ऑल्सो, बिकॉज आपका ईगो मेमोरी को होल्ड करता है, कल्पना को होल्ड किए रहता है, उसी के सहारे जीवन चलता है। आप समझते हैं कि आपकी आइडेंटिटी आपका पास्ट, आपने जो अचीव किया, जो पाया है, जो जाना है, जो समझा है, जो सोचा है, अगर वो ड्रॉप कर देंगे तो फिर आप क्या रहेंगे? इसलिए ईगो वांट्स टू होल्ड ऑन योर आइडेंटिटी एज इंडिविजुअल, योर नेम, योर इमेज, योर अचीवमेंट्स, योर स्पेशलिटीज। और अगर ये कहें कि ड्रॉप देम ऑल, बोलेंगे देन आई एम नो मोर देन। ईगो डज नॉट वांट टू लूज आइडेंटिटी। इसलिए अहंकार हमेशा बाधा बन जाता है अवेकनिंग की, वेकअप के लिए। वो एक ऐसे पैटर्न में रखना चाहता है जहां वो कायम रहे, आपकी इंडिविजुअलिटी कायम रहे, नाम काम रहे। लेकिन वो बोलते हैं नाम कमाते हैं, योग्यता कमाते हैं, एबिलिटी कमाते हैं, प्लेस कमाते हैं समाज में, पैसे से हो, किसी स्किल से हो, किन्हीं गुणों के कारण हो। और जब हम ध्यान में आने की कहते हैं, तो ये अवेकनिंग है, ये मेमोरी नहीं है, ये फ्यूचर का प्रोजेक्शन नहीं है, ये तुम्हारी इमेज से कोई ताल्लुक नहीं इसकी। क्योंकि ये इमेजलेस बीइंग है, इमेजलेस फॉर्मलेस बीइंग। और जो फॉर्म में जिया हो वो फॉर्मलेस कैसे होना चाहेगा? लेकिन फॉर्म में जीने में ही तो तनाव है। जो प्रेशर है हमारे माइंड पे, जो बेचैनी है, जो डिस्टरबेंस है, वो इसी फॉर्म आइडेंटिटी के कारण। इसेंस आइडेंटिटी में कोई तनाव है नहीं। इनफैक्ट मैंने जितना, या हमने, आपने जितना जीवन जिया है, वो जीवन हमेशा नाव में जिया। जो आज हमारी यादें हो गई हैं, किसी न किसी समय वो हमारा वर्तमान हुआ। हर एक्सपीरियंस मैंने वर्तमान में लिया, फिर वो धीरे धीरे ऐड होके पास्ट बन गया मेमोरीज। हर एक कल्पना मैंने वर्तमान में की है फ्यूचर की। अब वो एक सेट ऑफ इमेजिनेशन हो गया, टारगेट्स हो गए, गोल हो गए, फ्यूचर के कहाँ जाना है, क्या करना है, बिफोर वी रिटायर घर सेटअप करना है। अब जब ओल्ड एज हमारी आएगी, डिसेबिलिटी आएगी, हु इज गोइंग टू सपोर्ट माई लाइफ? फाइनेंशियल नहीं है तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना है, फाइनेंशियल है तो फिजिकल अरेंजमेंट करना है, तो हु विल सपोर्ट द लाइफ, हु विल सपोर्ट मी? जब डिसेबिलिटी क्रीप अप होगी बॉडी में, कोई सहारा देखना पड़ेगा। तो ये सब प्लान हमारी आइडेंटिटी करती, ईगो आइडेंटिटी करती। बट इसके साथ तनाव भी है। फिर सारा टाइम उसी में सोचते रहेंगे, उसी सोचते रहेंगे, वही सोचते रहेंगे, तो इफ्स एंड बट्स भी आएंगे, फिर सुख और दुख भी आएंगे, फिर हार और जीत भी। हमेशा तो एक साइड रह नहीं सकता इंसान। तो वो चीज इंसान को और ज्यादा ज्यादा डिप्रेशन में ले जाती है, नर्वसनेस में। व्हाट इफ, हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, व्हाट इफ दिस हैपेंस देन व्हाट, इफ दिस हैपेंस देन व्हाट, दिस हैपेंस देन व्हाट।
चेतना का जीवन नहीं, एसेंस आइडेंटिटी, फॉर्म आइडेंटिटी से बाहर। वो कहता है लाइफ जो गुजर गई वो गई ना, क्यों ना टेक इट बैक। आप अपना बचपन नहीं बुला सकते, जवानी वापस नहीं बुला सकते, स्कूल के दिन नहीं बुला सकते। तो जो अभी आपके सामने है नाउ, आई नो टू लिव दिस फुली, उसको याद करके जो सामने से अभी लाइफ गुजर रही वो तो आप मिस कर रहे थे, या उसका मुश्किल से 5-10% या 20% जी पा रहे हैं। 80% तो आपका ध्यान है तो मेमोरी में, या कल्पना में, या प्रॉब्लम सॉल्व करने में, या कुछ और में, इमोशनली कनेक्ट रहने में, बने रहने में, या डिस्कनेक्ट बने रहने में। उसी उधेड़ बुन में हमारा दिमाग लगा रहता है, जबकि वर्तमान पास हो रहा है, इमीडिएट अभी पास हो रहा है आपके सामने। हम चूक जाते हैं जीवन जीने का। लिव द लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट, इस क्षण को जीने में, हर इस क्षण को जीने में, हर प्रत्येक वर्तमान जो सामने आ रहा है। समय जैसे आप यहाँ फिक्स हैं और एक समय का व्हील चल रहा है। 5 मिनट पहले जो आपका समय चला गया वो गया, नाउ यू कैन नॉट कैप्चर इट बैक। पर तब आप उधेड़ बुन में थे जब वो समय का चक्र चल रहा था, आपके सामने से आया। कुछ सोच में थे, कुछ चाह में थे, और वो फिर थोड़ी देर याद आया, हाँ अभी ये हो रहा है, और फिर चले गए मेमोरी में, फिर चले गए फ्यूचर में, फिर चले गए फैमिलीज में, फिर चले गए जो कनेक्टिविटी संसार की उसमें, फिर चूक गए वर्तमान को। जिंदगी का हर पल वर्तमान से गया है आपका। आज जितनी भी यादें हैं वो कभी न कभी हर वर्तमान के क्षण पे आपके। आज आप जो प्लानिंग करते फ्यूचर में वो भी वर्तमान में ही बैठ के करते। जिस समस्या को आप सुलझाना चाहते वो भी वर्तमान का ही हिस्सा। वर्तमान में ही तो सुलझाएंगे, पास्ट का उलझन सुलझन तो सब चली गई। तो वर्तमान में हम जी नहीं पा रहे, कुछ करने के चक्कर में, कुछ रिजॉल्व करने के चक्कर में, कुछ डिसॉल्व करने के चक्कर में, कुछ सुलझाने के चक्कर में, कुछ पाने के चक्कर में, कुछ खोने के डर से एक टिपिकल लाइफ जी रहे, टिपिकल क्वालिटी का लाइफ जी रहे। फुल अवेयरनेस को हम जी नहीं पाते। मेडिटेशन का अर्थ है 100% अवेयरनेस में होना। याद को छोड़ दो। जैसे एग्जाम हॉल में आप जाते हैं तो जो कंटेंट है, किताबें हैं जो वो पढ़ते रहते, लास्ट मिनट तक वो बाहर रख देते, हर एक चीज बाहर छोड़ देते, यू गो एम्प्टी इनसाइड। और जो उस समय आपके दिमाग में आता है क्वेश्चन का जवाब, वो आप लिखते हैं। तो ये जो मेडिटेशन है ये वेकअप कॉल है, अवेकनिंग में आ जाइए आप। छोड़ दीजिए, ड्रॉप द, बी एम्प्टी। बी एम्प्टी कंटेनर, उसमें कोई कंटेंट ना हो। कंटेनर एम्प्टी तब होता है जब कंटेंट उसके निकल जाए। तो माइंड आपका एक तरह से कंटेनर है, और सब कंटेंट उसमें भरे पड़े, मेमोरी के, घटनाओं के, कल्पनाओं के, इच्छाओं के, भावनाओं के। ध्यान का अर्थ है बी फ्री, पुट देम आउट। ड्राइंग रूम का सब फर्नीचर निकाल दो, लेट इट बी एम्प्टी। Let the mental space be empty for some time. Then you can pick it up. क्योंकि उसके बिना तुम्हारा काम चलेगा नहीं। You need it immediately. But for time being से मैं कहता हूँ 20 मिनट के लिए, हाफ एन आवर के लिए empty out. Keep it up. Keep it separate. तो 3 शर्तें मैंने बताई मेडिटेशन में जाने के पहले।
Relax mind and body. Remove all the contents. Then only you will be relaxed. If you are loaded with contents, mind तो ओवरवर्क करता ही रहेगा. कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ, आज क्या एजेंडा, आज सुबह क्या, बस यही चलता रहेगा. आप कर कुछ और रहे, उसको कर नहीं पा रहे जितना करना है, बिकॉज माइंड एंड बॉडी में गैप है. फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन में और सोच में फर्क है हमेशा. लेकिन उस उधेड़ बुन में, उस चक्र में फंसे. So relax mind and relax body means drop out the content and be empty container, empty space of mind. दूसरी शर्त है no desire, no evaluation, no identity. Drop your identity, drop your desires, drop the ego means drop it, drop form identity. So मूल्यांकन नहीं किसी भी चीज का. क्या मिलेगा हमें, क्या मिला है, क्या मिल सकता है. नो जजमेंट एंड नो इवेल्युएशन. तीसरी चीज, जो कुछ हो रहा है अब एम्प्टी माइंड में, जो कुछ जैसा है उसको ऑब्जर्व करना. न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन, तटस्थ अवलोकन. जब एम्प्टी कर दिया आपके दिमाग में, फिर क्या चल रहा है जस्ट उसको देखो. धीरे धीरे एम्प्टीइंग आउट प्रोसेस चालू रहेगी. और जो बचा उसको भी खाली कर दो, और जो फर्नीचर जैसे ड्राइंग में उसको भी खाली दो, और जो दिख रहा छोटी छोटी, पहले बड़े बड़े आइटम हटाए, उससे छोटे फिर उससे छोटे. देन यू रियलाइज योर एम्प्टीनेस. बिकॉज जब तक थिंगनेस रहती है, कंटेंट रहता है, तो आपकी नजर कंटेंट्स पर रहती है. जब नो थिंगनेस हो जाएगी, नथिंगनेस, then you realize your emptiness. And this is the moment of now, present. This is nowness. This is your livingness. ये अवेकनिंग है. कंटेंट भरे थे तो आप पार्टली वेकअप थे, पार्टली खोए हुए थे कंटेंट्स. यू आर लॉस्ट, या योर अटेंशन वाज लॉस्ट. यू आर हियर एज ए शरीर, आप मौजूद है, एज ए मेमोरी आप मौजूद है, लेकिन आपका अटेंशन इंगेज्ड है किसी न किसी घटना से, किसी न किसी इमेज से, किसी न किसी याद से. तो फुल अपना स्पेस में जी नहीं पा रहा है. तो जो आपका अस्तित्व है, एम्प्टीनेस, कंटेंट फ्री बीइंगनेस, अवेयरनेस, उसको आप खुद नहीं समझ पा रहे. चाहते तो थे, हर व्यक्ति चाहता है कि हम इंटरनल हो जाए, पूर्ण हो जाए, तृप्त हो जाए. लेकिन कैसे होंगे ये संभावना, उससे समझ. तो जीवन में हम प्रयास करते हैं शरीर बन के, बॉडी बन के, तृप्त होने का. ये इसी अतृप्ति उसको फिलअप करते हैं, फिर उसकी अतृप्ति उसको फिलअप किया, तो उसकी अतृप्ति उसको फिलअप करते चले. इस तरह से कंटेंट्स के ढेर लगते चले जाते हैं. लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, जिसको हमने सोचा था कि इसको पाके तृप्त हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए तृप्ति मिली और फिर वैसे के वैसे. क्योंकि जर्नी तो चालू है लाइफ. टाइम कुछ और लेके तुम्हारे सामने विंडो लेके आ गया, फिर एक और आ गया, फिर एक और आ गया. टाइम इज मूविंग कंटिन्यूअसली, बट यू आर हियर. टाइम इज मूविंग मीन्स माइंड इज मूविंग, बॉडी इज मूविंग, but awareness is unmoving, unchanging. So you are here, you are right now here. आप यहाँ हैं, आप अब में हैं, आप सत प्रतिशत हैं, बिना किसी कंटेंट. कोई सहारे की जरूरत नहीं. अपने अस्तित्व, जो अस्तित्व है वो सहारा नहीं ढूंढता, बैसाखियां नहीं ढूंढता.
उसे बैसाखियों की जरूरत नहीं है अपनी पहचान बनाने के लिए, उसे आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। अस्तित्व तो सदा के लिए होता है। फॉर्म आइडेंटिटी बदलती चली जाती, इसलिए फॉर्म आइडेंटिटी डरती है। बट एसेंस आइडेंटिटी आप, वो तो सत्य है, डर कैसे? ना जन्म है उसका, ना परिवर्तन है उसमें, ना मृत्यु है। दैट इज रियलिटी हु यू आर। बट फॉर्म आइडेंटिटी में हम इतना खो गए थे अपना, शरीर की पहचान में, रूप की पहचान में, आकार की पहचान में, जेंडर की पहचान में, अचीवमेंट की पहचान में, कि एसेंस आइडेंटिटी को हम भूल जाते हैं। और फॉर्म आइडेंटिटी जीती हमेशा पास्ट में और फ्यूचर में, उसका पेंडुलम बीच में नहीं रुकता। क्या पीछे हुआ और क्या आगे करना, बस ये। हालांकि एवरी एक्शन इज डन इन द प्रेजेंट। आगे क्या करना है वो भी प्रेजेंट में आप सोच रहे हो, कैसे करना है वो भी प्रेजेंट में, और करेंगे जब इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी प्रेजेंट मूवमेंट में करेंगे। लेकिन वहाँ अटेंशन बहुत कम रहता है, ज्यादातर अटेंशन पास्ट। ध्यान का अर्थ उस अटेंशन को 100% प्रेजेंट में ही रखना है, क्योंकि जीवन अभी आपके सामने गुजर रहा है, वक्त अभी आपके सामने गुजर रहा है। एक एक मोमेंट, प्रतिपल 100% लिविंगनेस के साथ जीना है, अवेयरनेस। कोई भी मूवमेंट अनडिटेक्टेड ना पास हो जाए आपके सामने से। लिव योर एसेंस आइडेंटिटी। अवेकनिंग कितनी हाईएस्ट डिग्री तक जी सकते हैं आप? जब आप 100% कहेंगे तो आप 20% से धीरे धीरे उठना शुरू करें, क्योंकि कुछ हिस्सा मेमोरी में अटका ही रहे, कुछ हिस्सा समस्याओं में अटका रहे, कुछ आपकी चेतना का हिस्सा कल्पनाओं में, एजेंडा में अटका रहेगा। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। अवेकनिंग कहती नो नेक्स्ट। यू आर पास्ट, यू आर प्रेजेंट, यू आर फ्यूचर, यू आर बियॉन्ड टाइम। सो व्हाई बॉदर फॉर टाइम? बी हियर राइट नाउ। लिव योर ट्रू आइडेंटिटी 100%। कम से कम इस आधा घंटा, फिर यू कैन पिक अप योर कंटेंट्स आफ्टरवर्ड्स। एग्जाम आप आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, फिर आप बाहर निकलेंगे, फिर आप अपनी किताबें ले लेना, फिर फॉर्म आइडेंटिटी ले लेना, फिर समाज से इंटरेक्ट करना, परिवार से इंटरेक्ट करना, लोगों से इंटरेक्ट करना। बट इस सत्य के साथ कि बेसिकली आप सेंस आइडेंटिटी है, इनफिनाइट है, अनबॉर्न है, और जो आपकी कवरिंग है, ऊपर की पैकिंग है, ये वक्त का दिया हुआ है, इसलिए वक्त के साथ बदलेगा और एक दिन नहीं रहेगा। इस फीलिंग के साथ अगर आप जिएंगे, इसको कहते हैं मेडिटेशन। होश पूर्वक जीना, सजगता से जीना, संपूर्णता से जीना। दिन में हम समझते हैं हमारी एक्टिविटी चालू है, कोई बात नहीं, लेकिन इस क्षण नाव को 100% जिएंगे, वर्तमान को 100%, कम से कम आधा घंटा। ड्रॉप एवरीथिंग एल्स, ईगोलेसनेस।
ईगो गया तो पास्ट गया, फ्यूचर गया, समस्या गई, चिंता गई, सब कुछ गया. स्टे फ्रेश, अलाइव, अवेकिंग, वेक. कर्ता भोक्ता से दृष्टा, दृष्टा से साक्षी, साक्षी से चैतन्य महात्मा. दिस इज योर एसेंस आइडेंटिटी. फॉर्म आइडेंटिटी से, देह की पहचान से, रूप की पहचान से, आकार की पहचान से, निराकार सत्य की पहचान में अटेंशन को मूव कर दे, लिया. फिर बने रहना सेंस आइडेंटिटी. फॉर्म आइडेंटिटी आपको खींचेगी बार बार, बिकॉज वो हैबिट हो गई, पुराना तरीका हो गया है जीने का. उसको रीप्रोग्राम करना है. फॉर्म आइडेंटिटी हम ठीक है, लेकिन एसेंस आइडेंटिटी भी हम ही है. दोनों आइडेंटिटी हमारी. फॉर्म की अपनी जरूरत, अपनी नीड है, फाइन. बट एसेंस तो अस्तित्व है, वो नीड की बात ही नहीं, वही तो आप है रियल. फॉर्म को उपयोग करिए फॉर्मलेस को जानने के लिए. माइंड का उपयोग करिए माइंडलेसनेस को जानने. बॉडी एंड माइंड का उपयोग करने के लिए अपना सत्य जानने के लिए वो भी है. इसलिए अपने अटेंशन को आप धीरे धीरे आकाश निराकार में जाए, शून्य में जाए, साइलेंस में. इसी को ध्यान कर हट जाना सभी कंटेंट से. कंटेंट लेस हो गया, कंटेनर टोटल एम्प्टी. माइंड जो सारे टाइम ऑक्यूपाइड रहता है, तो एम्प्टीनेस को आप जी नहीं पाते और फ्यूचर में जी ना पाएंगे. पास्ट में जो हो गया हो गया. ओनली मोमेंट इज दिस मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट. नाउ कमिए, अवेयरनेस कमिए, लिव इट फुली, मैक्सिमम. तनाव मुक्त जीवन, पूर्ण जीवन, परिपक्व जीवन, पूर्ण तृप्ति, तुष्टि, शांति, परफेक्शन. परमात्म तत्व को जीना, आत्म तत्व को जीना, शरीर और मन के तत्व को छोड़ देते हुए अलग अलग. वेरी गुड. बस कीप गोइंग इट फॉर हाफ एन आवर.